आपकी अभिव्यक्ति मंदिर प्रीमाइसेस के बाहर, रास्ते पे, मंदिर में जो नियम बने हुए तो वहां के नियमों का पालन होना चाहिए। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से पिछले साल भर में पूरे महाराष्ट्र के अनेक जिलों में वस्त्र संहिता अर्थात ड्रेस कोड लागू करने का अभियान हमने शुरू किया। आज हर क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से देखा जाता है, डॉक्टरों का ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है, गणवेश होता है, विद्यार्थियों के लिए एडवोकेट्स का ड्रेस कोड होता है, पार्टी में डांस करने के लिए जाना है उसके लिए भी ड्रेस कोड है। तो फिर हमारे मंदिर तो पवित्रता का स्थान है, चैतन्य का स्थान है, तो वहां पे उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए, वहां का मांगल्य रखने के लिए महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से हमने एक अभियान चलाया कि महाराष्ट्र का हर मंदिर जहां पे ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। और पिछली 6 माह में महाराष्ट्र के 266 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हुआ है। और अगर वहां आपको जाना है तो असभ्य अशोभनीय अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहन के जाने के लिए बचाव रहेगा, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। सात्विक वस्त्र पहन के आप वहां पे जा सकते हैं। और आधुनिकता का काल है तो हमने ऐसी भूमिका जो है बहुत कठोरता से ली, ऐसी नहीं है। अगर कोई वहां पे जीन टी शर्ट पहन के आता है उसके लिए कोई अलाउ करना नहीं है, ऐसे नहीं है। अंग प्रदर्शन वाले कपड़े नहीं होने चाहिए, केवल यही मांग है और यही मांग हम सभी जगह पे कर रहे हैं और मंदिर वही अपनी भूमिका रख के ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं। देखिए, भक्त और भगवान में अंतर वस्त्र संहिता लागू करने से नहीं निर्माण होता है। अगर वहां पे ड्रेस कोड नहीं होता है तो निर्माण होता है। वास्तविक रूप में भक्त को मंदिर के भगवान के आशीर्वाद का लाभ कब होगा? जब वहां पे उचित वस्त्र पहन के हो जाएगा। यहाँ पे अगर अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहन के जाएंगे, वहां पे अगर कोई लोगों को दिखाने के लिए ऐसे टोकड़े वस्त्र पहन के आप जाएंगे तो वहां पे उनको कोई लाभ भक्तों को भगवान के दर्शन का नहीं होगा। उनके हित का विचार करके ही, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रख के ये वहां पे ड्रेस कोड का विचार किया गया है। और यह हम सभी को बता रहे, किसी को कंपल्शन नहीं है। आपको अगर मंदिर में जाना है तो वहां के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप किसी न्यायालय में जाते तो वहां के नियम रहते हैं, आप किसी प्रीमाइसेस में प्राइवेट जगह पे जाते तो वहां के नियम रहते हैं। तो मंदिर में जाते तो मंदिर के नियम है, उसका पालन करना आवश्यक है। बिल्कुल, लोगों ने कौन से कपड़े पहनने चाहिए इसमें कोई निर्बंध नहीं, जो आपको चाहिए आप पहनिए। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से समाज में जाते हैं, किसी मंदिर के एरिया में आप जाते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां पे कपड़े पहनने का कोई तो सेंस होना चाहिए। वहां पे आपको आना है तो आपको कुछ तो विचार करना चाहिए। आपकी अभिव्यक्ति मंदिर प्रीमाइसेस के बाहर, रास्ते पे, मंदिर में जो नियम बने हुए तो वहां के नियमों का पालन होना चाहिए। और ये एक देखिए यहाँ पे कि अगर वस्त्र संहिता पालन करेंगे तो उसमें उनको क्या नुकसान होता है। तो व्यावहारिक रूप से हर जगह पे आपको मान्य है, वहां पे ड्रेस कोड है। महाराष्ट्र सरकार ने तो जीआर निकाला हुआ है दिसंबर 2020 में कि सरकारी कर्मी अपने काम के लिए आते समय उन्होंने ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, कौन से वस्त्र पहन के आए और कौन से ना पहन के आए ये बताया हुआ है। तो सरकार तो सेक्युलर है, उनके ऑफिस में अगर उनके वस्त्र संहिता का वो नियमों का पालन करने के लिए बता दे तो हमारे मंदिर हमारे श्रद्धा का स्थान है, भक्ति का स्थान है, वहां पे ड्रेस कोड होना अनिवार्य है। और आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि तमिलनाडु हाईकोर्ट जो है उन्होंने 1 जनवरी 2016 में एक नियम पारित किया है, वहां पे एक निर्णय दिया हुआ है कि तमिलनाडु के हर मंदिर में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और ये अनिवार्य किया गया है वहां पे। तो अगर किसी हाईकोर्ट द्वारा ये निर्णय लागू हो जाता है तो हमारी मांग तो हाईकोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी है। विनती करते हैं हम कि महाराष्ट्र के हर जगह पे नहीं तो देश के हर जगह पे ऐसे नियम आप बनाइए, आप एक आदेश पारित कीजिए, हर मंदिर में ड्रेस कोड हो।